जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, जनता ने बुलेट नहीं बैलेट को चुना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, जम्मू कश्मीर के युवाओं ने आतंकवाद को नकारा, शांति और स्थिरता चाहते हैं लोग। जम्मू की रैली में बोले यूपी के सीएम योगी, आतंकवाद और भ्रष्टाचार पनपने में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का हाथ। सीएम योगी ने विपक्ष को घेरा, कहा कहते थे कि जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद खून की नदियां बहेंगी, पर यहां तेजी से विकास हो रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला का बयान, 2 चरणों की वोटिंग के बाद बीजेपी घबराई हुई है। हरियाणा के रेवाड़ी से अमित शाह का अटैक, कहा राहुल बाबा सिर्फ एमएसपी रटने से वोट नहीं मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया भरोसा, हरियाणा के हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी देंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर को पार्टी के लिए मांगेंगी वोट। हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा एक्शन, 13 नेता 6 साल के लिए सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप। अमित शाह पर कुमारी शैलजा का पलटवार, कांग्रेस ने ही सेना की कद्र की, बीजेपी ने अग्निवीर के नाम पर मजाक किया। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तब अग्निवीर योजना खत्म करेंगे, कुमारी शैलजा का बयान। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले, हरियाणा में कांग्रेस भारी बहुमत से एक तरफा जीत रही है। भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस में अनबन की खबरों को किया खारिज, कहा भारी बहुमत से कांग्रेस बनाएगी सरकार। राजस्थान सीएम ने हरियाणा में किया चुनावी प्रचार, तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाने का जताया भरोसा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी कांग्रेस की गारंटियों को बताया झूठा, कहा केजरीवाल ने जो गारंटी दी वो दिल्ली पंजाब में लागू। अंबाला कैंट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज का दावा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनना निश्चित। झारखंड में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान, बीजेपी की सरकार आई तो महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सरकार पर अटैक किया, कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर झारखंड को बर्बाद किया। झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए सत्ता परिवर्तन जरूरी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। नेम प्लेट विवाद के बाद केसी वेणुगोपाल से मिले मंत्री विक्रमादित्य, कहा हिमाचल की हितों को आगे लेकर जाना हमारी जिम्मेदारी। केसी वेणुगोपाल की हिमाचल के विक्रमादित्य को 2-2, कोई भी पार्टी की नीतियों और विचारधारा के खिलाफ नहीं जा सकता। एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर के चुनाव में बीजेपी की जीत, आम आदमी पार्टी ने चुनाव का किया बहिष्कार। स्टैंडिंग कमेटी चुनाव को आपने बताया अवैध, अरविंद केजरीवाल विधानसभा में बोले, क्या एलजी और कमिश्नर चलाएंगे दिल्ली। अरविंद केजरीवाल ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र, दिल्ली की सड़कें ठीक करने की अपील की। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर जमकर बरसे मनीष सिसोदिया, कहा शुक्र है देश में कानून है वरना जेलें सड़ जाती। मनीष सिसोदिया की बीजेपी को 2 टूक साजिशों के बाद विधानसभा में खड़ा हूं। दिल्ली सीएम आतिशी ने केजरीवाल सिसोदिया को बताया राम लक्ष्मण की जोड़ी, कहा 1.5 साल बाद दोनों विधानसभा में मौजूद। इंडिया टीवी के प्रोग्राम चुनाव मंच में बोले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के सपोर्ट के बिना हरियाणा में नहीं बनेगी सरकार। कांग्रेस के साथ गठबंधन की हसरत पूरी नहीं हुई, आम आदमी पार्टी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है, राघव चड्ढा का बयान। अग्निवीर को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा, मोदी जी 74 साल में तीसरी बार पीएम बन सकते हैं तो किसान का बेटा 4 साल में रिटायर क्यों हो जाए। आप सांसद संजय सिंह का गंभीर आरोप, कहा बीजेपी का काम पार्टी और विधायकों को तोड़ना है। चुनाव मंच प्रोग्राम में बोले हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव, बीजेपी की हैट्रिक पक्की। विप्लव देव का सवाल, राहुल को जीत का भरोसा है तो हुड्डा को सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया। बीजेपी नेता बबीता फोगाट बोली, मुझे टिकट न देना पार्टी का फैसला, व्यक्ति से बड़ा दल है। बहन विनेश फोगाट पर खुलकर बोली बबीता फोगाट, कहा शायद कांग्रेस ज्वाइन करने का पहले से मन बना चुकी थी बबीता। मैंने जनभावना के अनुसार हरियाणा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। चुनाव मंच पर बोले भजन गायक कन्हैया मित्तल। कन्हैया मित्तल बोले, मैं सिर्फ सनातन के लिए काम करता हूं, मैंने बीजेपी के लिए भजन नहीं गाया। शिमला में मस्जिद विवाद को लेकर शांति मार्च निकला, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। जयपुर में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल पार्षदों का शुद्धिकरण, गंगा जल और गोमूत्र का छिड़काव किया गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज कार्यालय का भी शुद्धिकरण बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने किया शुद्ध। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, त्योहारी सीजन में 108 ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाए गए। सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने से किया साफ इनकार, कहा हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है।
सिद्धारमैया मामले पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बीजेपी का उद्देश्य कांग्रेस को बदनाम करना है। मूडा केस में सीएम सिद्धारमैया की बड़ी मुश्किल, कर्नाटक लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की। मल्लिकार्जुन खड़गे पर धोखाधड़ी का आरोप, बीजेपी नेता रमेश एनआर ने लोकायुक्त में की शिकायत। पॉस्को मामले में डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण का इंतजार बढ़ा, कोर्ट में कैंसिलेशन रिपोर्ट पर फैसला टला। पंजाब सरकार की सख्ती के बावजूद किसान जला रहे हैं पराली, चंबा में पराली जलाते दिखे किसान। सुप्रीम कोर्ट का CAQM को आदेश, किसानों को वैकल्पिक उपकरण दें ताकि किसान न जलाएं पराली। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को और अधिक सक्रिय होने का दिया सुझाव, कहा आपके प्रयास का नतीजा दिखना चाहिए। मिजोरम में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस आयोजित, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और पार्लियामेंट्री सिस्टम पर हुई बात। आचार्य पवन त्रिपाठी सिद्धिविनायक ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नियुक्त। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मिले चिराग पासवान, बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट के मुद्दे पर हुई बात। रिश्वतखोर कर्मचारियों पर योगी सरकार का एक्शन, मेरठ से लेकर रामपुर तक एंटी करप्शन टीम की रेड, मेरठ में दरोगा और रामपुर में लेखपाल गिरफ्तार। बिहार में 16 अक्टूबर तक पुलिस की सभी छुट्टियां रद्द, दुर्गा पूजा के चलते बिहार सरकार का फैसला। चाइनीज लहसुन विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यूपी फूड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को आदेश, शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करें। यूपी के कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख की दो टूक, चाइनीज लहसुन बिकने नहीं देंगे, 2012 से ही बैन है। राजस्थान के रणथंभौर में खाद्य सुरक्षा विभाग का एक्शन, ट्रेन गणेश मंदिर परिसर में दुकानों पर मारा छापा, 2000 किलो से अधिक खराब प्रसाद को किया नष्ट। एमपी के इंदौर में 7 लाख रुपए का मिलावटी घी जब्त, खाद्य विभाग ने भोपाल में भेजा सैंपल। बंगाल में थ्रेट कल्चर बंद नहीं होने वाला है, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल से थ्रेट कल्चर खत्म करने का एकमात्र उपाय है टीएमसी को सत्ता से हटाना। भुवनेश्वर में ओडिशा के सीएम से मिले असम के सीएम हेमंता, असम ओडिशा के साझा मूल्यों पर हुई बात। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, चेन्नई मेट्रो के दूसरे फेज समेत कई मुद्दों पर हुई बात। तेलंगाना के सीएम राहत कोष में रिलायंस फाउंडेशन ने 20 करोड़ रुपए दान दिए, सीएम ने चेक किया रिसीव। पंजाब के फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के टेंडर में घोटाले का मामला, ईडी ने अलग अलग जगहों पर 22.78 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का बयान, यूसीसी को बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, अब तक 17,000 लोगों को नौकरी दे चुके हैं। जगन मोहन रेड्डी ने रद्द की तिरुमला यात्रा, राजनीतिक लाभ के लिए हिंदू धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं नायडू। आंध्र प्रदेश के सीएम नायडू की अपील, तिरुपति मंदिर आने वाले श्रद्धालु नियम परंपराओं का रखे ख्याल। हाथरस में 9 साल के बच्चे की हत्या का मामला, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के समस्तीपुर में स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव, कई यात्रियों को हल्की चोट, पत्थरबाजों की हुई पहचान। जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग केस में एक्शन। बिहार के भागलपुर में 2 साल पहले गंगा नदी पर बना पुल टूटा, प्रखंड मुख्यालय का 5 पंचायतों से संपर्क टूटा। कन्नौज रेप केस के आरोपी नवाब सिंह पर लगा गैंगस्टर एक्ट, पीड़िता की बुआ पर भी धारा लगी। घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ता और हिंदू संगठनों का हंगामा, आरोपी शख्स की दुकान में भी की तोड़फोड़। त्योहारों से पहले वाराणसी में गंगा घाटों पर साफ सफाई, प्रसिद्ध अस्सी घाट को भी किया गया साफ। कोलकाता के कई इलाकों में तेज बारिश, लोगों को आने जाने में हुई दिक्कत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में जबरदस्त बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगह जल भराव। अमेजॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिवल 2024 को सफल बनाने में जुटी अमेजॉन, 24 घंटे में काम कर रहा है वॉर रूम। AGIF वॉर रूम में टेक्निकल, लॉजिस्टिक, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विस टीम कर रही हैं 7 काम, 20 से ज्यादा वॉर रूम कैंपेन को कर रहे हैं मॉनिटर। US डॉलर के मुकाबले रुपए के भाव 4 पैसे गिरा, $1 की कीमत 83 रुपए 70 पैसे। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 264 अंक और निफ्टी 37 अंक की गिरावट के साथ बंद। कानपुर टेस्ट में पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 107 रन पर खोए 3 विकेट। लंच के बाद बारिश ने डाली बाधा, पहले दिन 35 ओवर का ही खेल। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम के बाहर VHP वर्करों का प्रोटेस्ट, बांग्लादेश में हिंदू और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा पर जताई नाराजगी।